हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आप लोगों को इस चंपारण सत्याग्रह के सेकेंड वीडियो में स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था चंपारण सत्याग्रह से संबंधित उसका पृष्ठभूमि, मतलब किस प्रकार से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। और आज हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह की क्या परिभाषा हो सकती है और उसकी क्या कहानियां थी। चलिए बिना समय को अपने गवाए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं फिर से। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह हमारा टॉपिक रहा। आज समय था 19 अप्रैल 1917 ईस्वी। यहाँ पर परिभाषा की जब बात कर लेते हैं तो कहा जाता है क्या, नील की खेती के विरोध में चल रहे नील आंदोलन को जब गांधी जी द्वारा बिहार के चंपारण में शुरू किया गया तब इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, इसे चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि चंपारण सत्याग्रह जो है, गांधी जी का पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग भारत में किया गया था। चलिए इसी कहानी को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या है कहानी। कहानी इस प्रकार से है। चंपारण में किसानों को उनके खेत के 3/20 भाग, दोस्तों 3/20 भाग का मतलब हो गया, इसी को कहा जाता है 3 कठिया प्रणाली, अर्थात 1 बीघा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना। 3/20 भाग मतलब 20 में से 3 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बागान मालिकों, क्योंकि उस समय जो बागान मालिक जो होते थे वो जमींदार से जमीन लेकर अंग्रेज लोग गया करते थे। वो लोग क्या करते थे, अपने अनुसार जो है किसानों से खेती करवाते थे, जिससे उनको जिसमें ज्यादा मुनाफा होता था उसकी खेती करने के लिए किसानों को बाध्य करते थे। तो यहाँ पढ़ते हैं, बागान मालिकों द्वारा बाध्य किया गया, जिसके कारण किसानों की वह भूमि, वह कौन सी भूमि, मतलब जिस भूमि पर नील की खेती कराई जा रही थी, जिस पर किसान नील की खेती करते थे, वह बंजर हो गया, मतलब उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो गई, होने लगी। उस भूमि पर दूसरा कोई फसल उग नहीं पा रही थी, जिसके कारण किसान की स्थिति खराब होने लगी, जिसके खिलाफ चंपारण के ही राजकुमार शुक्ल, कहीं कहीं पर आपको शुक्ला भी मिलेगा, नामक किसान ने एक ऐसे भारतीय नेता को खोजने लगे जो उन्हें इस समस्या से, कौन सी समस्या से, जो किसानों को जो नील की जो खेती था 3 कठिया प्रणाली, उस समस्या से उभार सके। इसी दौरान उन्हें गांधी जी के बारे में जानकारी मिली और शुक्ल जी गांधी जी से मिलने चल पड़े। गांधी जी से कई मुलाकात के बाद उन्हें चंपारण के किसानों के दुर्दशा को, उन्होंने चंपारण के किसानों के दुर्दशा को समझा पाने में सफल हुए। अंततः इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किया गया। दोस्तों, इसकी कहानी मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से पृष्ठभूमि के रूप में अच्छे से समझाया, किस प्रकार से क्या हुआ था। यहाँ पर सिर्फ डिफिनेशन देने की मैं कोशिश किया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि यह वीडियो जैसा इस वीडियो में जो मैं बताया हूं वही सही है और आप लोग जो पढ़े हैं वो गलत, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने भाषा में इसको समझाने की कोशिश किया हूं। आप भी अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं।